महाराज आप परेशान नहीं होइए, आप असंतुष्ट नहीं होइए। मैं कौन हूँ? बोले भगवान के सबसे प्रिय पार्षद हैं नारद जी। भगवान नारद जी को बहुत प्यार करते हैं। तो श्री भगवान नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मैं पहले एक दासी पुत्र था। कौन था? ये देखो, बोलो करो। हम जब से बोल रहे हैं तुम बोलो ना, है तो हम लगे कोई सुनी ना रहे हो। नारद जी महाराज कौन थे? दासी के पुत्र। मेरी माँ ब्राह्मणी थी और मैं भी ब्राह्मण था, पर हम लोग इतने दरिद्रता को प्राप्त थे कि मेरी माँ एक ब्राह्मण देवता के यहाँ साफ सफाई और बर्तन सेवा का कार्य किया करती थी। महाराज समय बीता, मैं भी अपनी माँ के साथ वहां जाता और वो सेवा सब करता माँ के साथ। एक बार उस धनी मानी व्यक्ति के पास कुछ संत पधारे और संत भी महाराज भगवान की कृपा से 4 माह के लिए पधारे। संत जो है, वैष्णव जन जो है, चतुर्मासा करते हैं। एक जगह पे रहकर, एक स्थान पर रहकर के 4 महीने नियम से रहते हैं, उसे चतुर्मासा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा के एकादशी से या फिर श्री गुरु पूर्णिमा से, और अभी पीछे जो निकल के गई है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा की एकादशी तक या पूर्णिमा नियम तप समाधि इत्यादि करना ही चतुर्मासा कहा जाता है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मेरी माँ उनके यहाँ सेवा करने जाती, वहां 4 महीने के लिए संत आए। अब बाबा जी आए तो क्या बनाएंगे जी? हमारी तृप्ति जी आए सुबह, करी महाराज हम लोग वैसे सुबह सुबह बढ़िया भजन नियम बाबूजी बहुत बढ़िया करते हैं, उसके बाद पूरे दिन सुन्न हो जाएगा। हम जब तक हैं 7 दिन तो पूरे दिन हरे कृष्णा हरे राम होती रहे, राधे राधे, कोई आया कोई गया, राधे 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 चलती ही रहे पूरे दिन। तो बाबा जी जहां रहेंगे वहां घर को बाबा जी बना देंगे महाराज। तो चतुर्मासा संतों ने किया है और वहां संतों ने रह करके संत हमारा सुबह से लग जाते 4 बजे से भजन, फिर ये स्नान, फिर ध्यान, और पूरे दिन अष्टयाम सेवा करते हैं चतुर्मासे की। और मेरी मैया क्या करती है? वहां सेवा करती है। तो मैया वो कुछ पात्रों में प्रसाद पाते तो मेरी मैया उनको धुल के अमनिया करती, तो उनमें जो प्रसाद बच जाता था तो कभी कभी मेरी माँ पाती और जबरदस्ती मेरे मुख में डाल देती। संत प्रसादी की कैसी महिमा, ध्यान रखिए। कभी कभी जो प्रसाद बचता हम लोग घर ले आते और प्रसाद पाते हैं। बहुत समय बीता, हम रोज प्रसाद पाते, यही क्रम चलता रहा। और महाराज संध्या को बैठ के जैसे ही वो जय सीताराम की धुनी का कीर्तन करते तो मैं भी छोटे से बालक की तरह वही नाचता गाता सीताराम राधे श्याम नारायण नारायण उनके साथ करता। और संतों को छोटा सा बालक देख करके बड़े खुशी होते। तो एक बाबा जी मुझे माला पहना देता, एक मेरा जूड़ा बांध देता, एक मेरे हाथ में, एक मेरे पान में, सब जगह फूल पहना देते। और मैं भी बाबा जी इनके संग मस्ती में, जैसे अभी हम बताए ना वृंदावन के पागल कैसे मस्ती में झूमे गाए, ऐसे ही आनंद से भगवान का मधुर मधुर नाम गाता, मधुर मधुर नाम भगवान का बुलाता और भगवान को पुकारते रहते महाराज। बड़े आनंद से, बड़ी मस्ती से मैंने ये जीवन धीरे धीरे बिताया। पर सब दिन होते ना एक समान, सब दिन एक से तो होते नहीं। तो धीरे धीरे चतुर्मासा पूर्णता होने लगा। जैसे ही चतुर्मासा पूर्ण होने लगा, मेरा प्रेम संतों से जुड़ गया जी। रोज सेवा कर रहे हैं, रोज जूटन खा रहे हैं संतों की, इससे बड़ा क्या है जी? मेरा हृदय बिल्कुल भगवान की शीत प्रसादी पाते पाते पवित्र हो गया। मेरे हृदय में कोई भी पाप नहीं रहा है। और चतुर्मासा पूर्ण हुआ। सो संत जन एक जगह तो रुकते नहीं, संत चलने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। संत लोग संत प्रसाद पाए, चतुर्मासा पूर्ण किए और संत भगवान प्रस्थान करने लगे। अब तो मैं संतों को देख करके रोने लगा हूं। मानो संत जा रहे हैं तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे प्राण जा रहे हैं। ये है गुरु से, संत से यदि ऐसी प्रीति हो जाए ना, तो जितना भजन गुरु ने संत ने किया है आपको सहज में प्राप्त हो जाए। जितना प्यार अपने बालकन से करो ना, उतना संत गुरु ब्राह्मण वैष्णव से करोगे,
हम आपको वचन देते हैं श्री भगवान निश्चित रूप से आपसे मिल जाए। और गोस्वामी बाबा तो रामायण में कहे हैं, जब द्रवह दीन दयाल राघव साधु संगत पाई है। जब भगवान खुश होते हैं तो भगवान अपने आप को नहीं देते, भगवान खुश होकर संत का संग देते। जब द्रवह दीन दयाल राघव साधु संगत पाई है, संतों की सेवा दे देते हैं। जब आपको संत की सेवा, जब आपको गुरु की सेवा, जब आपको भगवान की सेवा मिले तो समझ जाना कि हमारा जीवन धन्य था और भगवान हमसे खुश हो रहे हैं। और जिस दिन आपको ब्याह शादी में संसार की सेवा मिले तो समझ जाना भगवान हमें धक्का दे रहे हैं, जा भग जा। कभी किसी संत की थाली मांगिए, कभी किसी के चरण दबाएं, कभी किसी का शीत प्रसाद पाएं, ये जीवन है। श्री नारद जी महाराज ने संत अंत में चतुर्मास्य में विराजमान हुए और मुझे उपदेश देते हुए मधुर मधुर यही नाम गाने लगे हैं और मधुर मधुर यही नाम मुझे बताने लगे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राधे। पवित्र कर लो। अरे जा जिब्बा ने आपको इतना खवाए खवाए के ऐसे ऐसे है रहे हो, ऐसे ऐसे है रहे हो। अरे भगवान को कर्ज चुकाई ले, अपने मोड़ेन से भगवान का सुंदर नाम ले लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
महाराज कहते हैं संतों को मैंने जाते देखा। संसार में बिटिया की विदाई हो ना तो कितना रोना है। बिटिया आज विदाई रही है, इतने से भी ज्यादा जब संत और भागवत जी की विदाई हो रोना आए तो समझना भागवत और भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। नहीं तो संसार के लिए नारायण श्री गुरु जी हमारे खूब बोलते हैं, कहते हैं कि नारायण या जगत में कि आंसू वे आंसू भय जो जग को दिए रुलाए और आंसू वे मोती भय जो प्रभु को दिए बहाए। आंसू वे आंसू भये जो प्रभु को दिए बहाए। आंसू वे पानी भये, पानी के जैसे संसार के लोना ये छोड़ गया वो छोड़ गया। अरे संसार के लिए क्या प्यारे हो, दो आंसू कभी एकांत में बैठिए, गोविंद को याद करके। इतना जीवन बीत गया जिसका खाते पीते और सोते पर गोविंद का नाम नहीं आया, भगवान की याद नहीं आई। कभी उनको याद करके आंसू गिरे तो वो आंसू भगवान मोती बन जाते हैं। अब कथा बहुत है तो हम एक वृंदावन की आपको गुप्त कथा सुनाते हैं, पर कथा ही सुन लो। बहुत विषय ऐसी गुरु जी ने इतना जीवन भर अध्ययन कराया कि हम लगता है कभी कभी क्या आपको सुनाए।